नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के दीफू में एक रैली को किया संबोधित। असम के महान सपूत लचित बोरफुकान को किया नमन। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा सबका साथ सबका विकास मंत्र पर चलती है सरकार। पीएम बोले उत्तर पूर्व के कई क्षेत्रों में हटा दिया गया आपस्पा कानून। असम में 38% से अधिक परिवारों में पाइप से पहुंच रहा है पानी। पीएम मोदी बोले आपके बीच आने पर मुझे मिलती है खुशी। 2014 के बाद उत्तर पूर्व में लगातार कम हो रही मुश्किलें। पीएम मोदी ने असम में कैंसर उपचार केंद्र का किया उद्घाटन। रतन टाटा बोले अब सभी के लिए इलाज होगा सुलभ। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर। राजनाथ सिंह बोले रूस यूक्रेन युद्ध ने बता दी सभी को अहमियत। वायुसेना प्रमुख ने तैयारियों को लेकर सुधार की जरूरत पर दिया जोर। BR चौधरी बोले कम वक्त में युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। वार्ता के लिए बांग्लादेश पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री हसीना की भारत यात्रा का आधार तैयार करना है लक्ष्य। JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने 886 छात्रों को बांटे मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट। बोले प्रत्येक युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर बनाएंगे स्मार्ट। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनावों को लेकर गोविंद सिंह को दी गई जिम्मेदारी। देश में 5 से 12 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बोले NTAGI की सिफारिश के बाद ही फैसला। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटाने पर यूपी के सीएम को दी बधाई। उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। कहा हमारे पास योगी नहीं भोगी। राजसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर की दुनिया को दो टूक। कहा भारत को सलाह की जरूरत नहीं, अपनी शर्तों पर करेंगे बात। खदड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। कहा मुसलमान सपा से नाराज, विदेश भाग सकते हैं अखिलेश। मायावती बोली समाजवादी पार्टी मेरे बारे में फैला रही है अफवाह। राष्ट्रपति नहीं सीएम और पीएम बनने का देख सकती हूँ सपना। पीएम मोदी के राज्यों को नसीहत देने पर राहुल ने किया पलटवार। कहा महंगाई से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। पेट्रोल पर वैट घटाने के बयान पर पीएम मोदी को आनी चाहिए शर्म। केसीआर बोले अगर हिम्मत है तो बताएं क्यों टैक्स बढ़ाया। शिवसेना नेता संजय राउत का पेट्रोल की कीमतों को लेकर हमला। पीएम पर गैर बीजेपी राज्यों के साथ अलग रवैये का लगाया आरोप। दिल्ली के सरिता विहार में आज नहीं चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। पुलिस ने सुरक्षा देने में जताई असमर्थता। का 10 दिन पहले बताएं। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई का शाहीन बाग में दिखा डर। दुकान के आगे से सामान खुद ही हटाने लगे दुकानदार। मेरठ में 7 दुकानों पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। कुख्यात बदन सिंह बद्दो के करीबी की मार्केट हुई जमींदोज। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शरद पवार को भेजा गया समन। जांच आयोग ने दिया 5 और 6 मई को पेश होने का निर्देश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार ने बढ़ाई शीर्ष नेतृत्व की चिंता। रमन सिंह समेत कई बड़े नेता दिल्ली तलब रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब के लिए शुरू होगी बस सेवा। सीएम के आदेश पर परिवहन विभाग के सचिव स्तर पर हुई बैठक। यूपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। मई में 48 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। गर्मी लेगी अग्नि परीक्षा। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने दी चौंकाने वाली धमकी। का 30% मुस्लिमों को छेड़ा तो आपका 80% हिंदू होगा डिस्टर्ब। दिल्ली में कोरोना बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा गंभीर नहीं हालात, अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर कम। महाराष्ट्र पुलिस ने धुले में एक कार से जब्त की 89 तलवारें। बीजेपी नेता बोले दंगे कराने की रची जा रही है बड़ी साजिश। BHU में पोस्टर पर दीवारों पर लिखी गई आपत्तिजनक टिप्पणी। चीफ प्रॉक्टर बोले ये विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश। 701 अंक उछलकर 57,521 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 206 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,245 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तेलंगाना सरकार ने गूगल से किया करार। युवाओं और महिला उद्यमियों को मिलेगा नई व्यवस्था का लाभ। दिल्ली महिला आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजा नोटिस। आश्रय गृहों में यौन शोषण और उत्पीड़न को लेकर मांगी रिपोर्ट। बहाल होने के कुछ ही मिनटों में बंद हुई त्रिपुरा ढाका बस सेवा। दोनों पक्षों से मंजूरी न मिल पाना बना स्थगित होने का कारण। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का इंडिगो ने पहली बार किया इस्तेमाल। देसी तकनीक का प्रयोग कर विमान उतारने वाली बनी पहली कंपनी। अमेरिकी उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेगा सिक्किम। पर्यटन, कृषि और पशुधन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाया प्लान। बाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर मांगी अंतरिम जमानत। धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में है एनसीपी नेता। हिंदी विवाद को लेकर पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कुमार स्वामी का बयान। बोले भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, देश की अन्य भाषा की तरह है हिंदी।
जून की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर सकती है सरकार। अश्विनी वैष्णव बोले, मूल्य की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया जारी। 9 प्रमुख उद्योगों के साथ संगठित क्षेत्र में बढ़े रोजगार के अवसर, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सर्वेक्षण में सामने आई जानकारी। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का दिया निर्देश। संभावित चौथी लहर और आशंकाओं के बीच सरकार ने उठाया कदम। सतीश मिश्र की अगुवाई में सीएम योगी से मिला बसपा प्रतिनिधि मंडल। दलित महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव को लेकर सौंपा ज्ञापन। दिल्ली सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को दी राहत। सत्येंद्र जैन ने 2 कर्मचारियों के परिवारों को सौंपा 1-1 करोड़ का चेक। युद्ध के बीच रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा जर्मनी ने 2 महीने में रूस को लगभग 9 अरब यूरो का किया भुगतान। दिल्ली सरकार ने पानी की बढ़ती मांग को लेकर बढ़ाई जलापूर्ति। अप्रैल जुलाई में कुल 1198 पानी के टैंकर किए जाएंगे तैनात। श्रीलंका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए शुरू हुई आम हड़ताल। प्रतिष्ठानों पर लटका रहा ताला और सार्वजनिक परिवहन रहा ठप। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए नीति बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। वाहन और कलपुर्जों के निर्माण में निवेश को बढ़ावा देना है लक्ष्य। दूसरी बीवी से तलाक लेंगे भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह। पहली पत्नी नीलत की संदिग्ध परिस्थितियों में गई थी जान। बुलंदशहर में राशन के चावल की कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी। विभाग ने पकड़े 116 कट्टे और चावल से भरी पिकअप गाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।